सुनिए साहिबान, मेहरबान, कदरदान, ये है मेरा उस्ताद जामलिया। ये है कुदरत का वो कमाल, जो भी इससे टकराया उसका हुआ बुरा हाल। है कोई माई कराल जो कमाना चाहता है माल, 1 के बदले 10, 10 के बदले 100, 100 के बदले 1000 उसको मिलेंगे जो मेरे शेरे बबर को हराएगा। है कोई माई कराल? हम हैं। तेरे इस मिट्टी के पुतले को कच्चे मटके की तरह फोड़ न दूं तो मेरा नाम फोड़वार सिंह नहीं। पकड़ 100 का नोट, 1000 तैयार रखना। अब बजेगी बांसुरी। किसकी? अरे दौलत राम, वहाँ क्या हो रहा है? अरे मेम साहब, जमाना शराफत का रहा ही नहीं। उधर सुनसान सड़क पर भी गुंडागर्दी, और ये देखिए भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी गुंडागर्दी। जामलिया बहुत खतरनाक आदमी है मगर दिल का बहुत अच्छा है। देखा मेम साहब, जामलिया उस्ताद ने छुट्टी कर दी पहलवान की। वाह उस्ताद वाह, क्या पैंतरा मारा तुमने। उस फोड़वार सिंह की फोड़ फाड़ कर दी तुमने। उस्ताद, ये लो ताजा ताजा दूध पियो। शाबाश शाबाश यारो शाबाश। है कोई और माई कराल जो दिखाना चाहता हो अपना कमाल? एक आइडिया है मेरे पास। आपके गले के पीछे जो आदमी पड़े हैं ना, उनका गला दबाने के लिए ये आदमी एकदम फिट है। मेम साहब, मेरी मानिए, इसको मेरा असिस्टेंट रख लीजिए, फिर कोई हमें हाथ नहीं लगा सकता। उस्ताद, ये रही आज की कमाई, 200 रुपए। शाबाश। 100 तुम दोनों का, 100 अपना। थैंक यू। चलो। ये आपने क्या किया मेम साहब? आपने जामलिया उस्ताद को एक कह के बुलाया, वो देखिए वो आ गया, पता नहीं क्या करेगा। क्यों बे, बुला गए वो? मैंने नहीं बुलाया, मेम साहब ने बुलाया भाई। चल पट। अपना नाम ए नहीं, अपना नाम है जामलिया। खाली जामलिया नहीं, उस्ताद जामलिया जमशेदपुर वाला। अच्छा अच्छा, क्या? जामलिया साहब, बस? हाँ सही एकदम। क्या बात है, बुला गए को मैडम? ये लो। ये क्या मैडम, अपन किसी चूड़ी वाले हाथ से पंजा नहीं लड़ाता है। अरे मुझे गलत मत समझो, ये तो तुम्हारी बहादुरी का इनाम है, लो। बहादुरी का नाम ऐसे कैसे दे रहा मेम साहब? अपन को भिखारी थोड़ी है, हाथ नीचे करके अपन ने पैसा कभी लिया ही नहीं। अगर पैसा देना है तो अपने हाथ में रखो, अपन ले लेगा। ये लो। थैंक यू। कभी जरूरत पड़ी तो याद करना, फुकड़ में काम करेगा। चलता। सुनो, एक बात पूछूं?
पूछो क्या बात है? तुम ये मारपीट का धंधा क्यों करते हो? बेईमानी, रिश्वतखोरी और शांतपति करने से मारपीट का यह धंधा अच्छा। जान को खतरे में डाल के पैसे कमाना कोई बुरी बात तो नहीं है। देखो जामलिया, अगर मैं तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी दूं और तुम्हारी रोज की कमाई से ज्यादा तनख्वाह भी दूं, तो क्या तुम मेरे पास काम करोगे? कितना देंगी आप मेम साहब? 5,000 रुपए महीना। 5,000 रुपया महीना? क्या मजाक कर रही है मेम साहब? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। सच कह रही? सच कह रही? 5,000 रुपया महीना? आप हाँ हाँ, बोलो मंजूर है? नेकी और पूछ पूछ शुरू करूं? तो अभी गाड़ी में बैठो। गाड़ी चलाऊं? वाह वाह, इतना बड़ा ग्राउंड, ये अफलातून खोली, ये सब आपका है मैडम? क्यों, तुम्हें खरीदनी है क्या? क्यों, मैं खरीद नहीं सकता? अरे इसे खरीदने के लिए तुम्हें बहुत पैसे चाहिए होंगे और उसके लिए तुम्हें लाखों नहीं करोड़ों कुश्तियां लड़नी पड़ेंगी और कुश्तियां लड़ते लड़ते तुम बुढ़े हो जाओगे, मार जाओगे, अगला जन्म लोगे, लेकिन फिर भी... इडियट, मैंने इसलिए पूछा कि इतनी बड़ी खोली में आप 2 जन रहते हैं और वहाँ ढेर सारे लोग, और रहने के लिए छोटी सी खोली तक नहीं मैडम, ऐसे क्यों होता है? वो सब मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी, पहले अपना काम समझ लो। जब मैं घर के अंदर रहूं तो तुम्हें मेरे साथ घर के अंदर रहना होगा, और जब मैं बाहर जाऊंगी तो तुम्हें मेरी हिफाजत के लिए मेरे साथ चलना होगा। और एक खास बात, उस मेन गेट में से किसी को अंदर मत आने देना, और अगर किसी ने जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश की तो उसकी टांग तोड़कर उसके हाथ में दे दूंगा। मेम साहब आप फिक्र मत करो, जामलिया साहब समझ गए। आप आराम से जाकर खटिए पे लेट जाओ। जाओ मैडम। तू इडियट क्या है? हाँ? अरे जामलिया अंदर चल यार, मेम साहब की जान खतरे में, अंदर कोई आ गया है, वो कुछ कर रहा है। मेम साहब जामलिया जामलिया चिल्ला रही है। जाना है सबने अंदर जाके देख बे। नहीं देख रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, वो चिल्ला रही है मेम साहब। अबे मेरे को क्यों सता रहा बे? लेकिन आ गया ना यार, तू चलना। अबे तू जाके संभाल यार, तू जाना। तुम्हें मालूम है आज मेरा शुक्रवार का व्रत है और शुक्रवार को मैं मानव हत्या नहीं करता। चल उठ उठ उठ, चल मेम साहब बुला रही है, चल अंदर। यार पहले दिन ही यार तुम लोग भी। बेबी, हमारी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। तुम चुपचाप वो कागजात हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। वरना इस कुर्सी पर बैठने वाला जमीन पर चलने के काबिल नहीं रह जाता। देशद्रोही कुत्तों, मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाली नहीं। बेबी, तुम औरत जात हो, इसलिए हम तुम्हारे साथ सिर्फ बातों की सख्ती इस्तेमाल कर रहे हैं। वरना हमारे हाथों में वो ताकत है कि पत्थर भी टूटकर चकनाचूर हो जाया करते हैं। और तुम तो महज मोम की एक नाजुक गुड़िया हो। मैं तुम्हें 1 घंटे की मोहलत देता हूं। अगर तुम वो कागजात हमारे हवाले करने के लिए राजी ना हुई तो कसम से मैं तुम्हें जिंदा जला डालूंगा। मैं जलकर राख हो जाऊंगी, मगर वो कागजात तुम्हें नहीं मिलेंगे। जब तक ये माने नहीं, इसे 1 बूंद पानी भी मत देना। बंद कर दो दरवाजा।
मेम साहब एक मिनट। मैं दिमाग से सोचकर निशाना हमेशा दिल पे लगाता हूं, तुम पे नहीं लगाया। मतलब मेरे दिमाग ने कुछ और सोचा है। काफी समझदार लगते हो। मैं अकेले में तुमसे एक जरूरी बात करना चाहूंगा। जरूर, बिंदास, चलो। आओ मेरे साथ। हाँ, शराब नंबर 6-9, उल्टा भी 6-9 और सीधा भी 6-9। इसका मतलब है उल्टा पियो तो भी नशा और सीधा पियो तो भी नशा। भाई साहब, आपने खाली देखने के लिए दिया है कि पी भी सकता हूं। पियो पियो। अरे वाह, चिकन बोटी की जगह ये नोट, ये भी खा लूंगा साहब। मगर इस खिलाने पिलाने के पीछे तुम्हारा असली मकसद क्या है? ये 1 लाख पेशगी है। उस लड़की के पास कुछ खास कागजात हैं, उन्हें तलाश करके हमारे पास पहुंचाना होगा। काम पूरा हो जाने के बाद 2 लाख रुपए और मिलेंगे। बोलो, सौदा मंजूर? हाँ, मंजूर है, मंजूर है सेठ। इतने नोटों के लिए दूसरे के घर को क्यों? मैं तो अपने घर को लूट कर आपके हवाले कर दूंगा, समझो आपका काम हो गया सेठ। और हाँ, एक खास बात और। हाँ, आदमी जहर खाकर तो शायद एक बार बच जाए, लेकिन हमारा पैसा खाकर नहीं। इसलिए इस काम में बेईमानी की बात सोचना भी मत। भूल मत देना साहब। अपन बदमाश जरूर है, लेकिन बेईमान नहीं है। हाँ, ठीक है, चलो। एक सेकंड। हाँ, एक सेकंड। दिमाग से काम लो, जल्दबाजी मत करो। बाहर लड़की खड़ी है, अगर हम लोग दोस्त बनकर जाएंगे तो उसके दिमाग में शक नहीं पड़ेगा। हाँ, इसलिए झूठ मूठ की मारामारी कर लेते। ठीक है? ओह, ऐसी। अरे जामिया, तुम ठीक तो हो? अरे मैम साहब, अंदर मारधाड़ की आवाज सुन के क्या आप समझी वो मेरी धुलाई कर रहा है? हाँ। अरे मैम साहब, जामलिया आपका बॉडीगार्ड है, उसके बॉडी का एक पुर्जा अलग करके रखा, वो जिंदगी भर जोड़ नहीं सकेंगे। चलो चलो। जल्दी सुबह आ गए मैम साहब। पिस्तौल, अरे पिस्तौल मैम साहब, पिस्तौल दूर रखो, अगर उंगली फिसल गई तो मेरी जान फिसल जाएगी। ओफो, तुम्हें रखने से तो अच्छा था कि मैं कोई कुत्ता पाल लेती। कम से कम वो किसी को देखकर भौंकता तो। हुआ क्या मैम साहब, कोई मेरी नजर बचा के अंदर गया क्या? आने वाला आया भी और चला भी गया, मगर तुम्हारी नींद नहीं खुली। अरे तो मुझे उठा देती, उसकी हड्डी पसली तोड़ देता। आप तो जानती हैं। बस बस, ऐसे डेंगू तुम 1000 बार मार चुके हो। अब उठाओ ये बिस्तर और चलो अंदर। अंदर अंदर मैं ताकि मैं कुछ देर आराम से सोते सकूंगी। अब चलो भी। अच्छा चलो जामलिया उस्ताद, चलो चलो, यहाँ सो जाओ। अरे मैम साहब एक बात पूछूं आपसे? क्या है? ये जो लोग आपके पीछे पड़े उन लोगों को क्या मांगते हैं? तुम्हें से क्या मतलब? अपना काम तो ठीक से करते नहीं हो, खामखा के सवाल पूछते रहते हो। अरे मैम साहब, भड़कता गए कोई? मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो टोली आपके पीछे पड़ा हुआ है ना, वो बहुत डेंजर लोग हैं। उनको जो कुछ भी मांगता है दे दो ना, काहे को दुश्मनी मोल ले रहे? तुम्हारा मतलब है कि मैं उनकी गुंडागर्दी से डर जाऊं? मेरा मतलब ये नहीं था मैडम, मुझे आपकी जिंदगी क्या फिक्र है? कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में, मेरा कोई नहीं है। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चल बसे हैं। आज मैं बिल्कुल बेसहारा और अकेली हूँ। मेरे हर कदम के पीछे दुश्मन के कदम है। उन दुश्मनों से खुद को बचाने के लिए मैंने तुम्हें हथियार चुना था, और आज तुम खुद मुझे कह रहे हो कि मैं उनके आगे हार जाऊं, उनके सामने झुक जाऊं। मैडम, मेरा मतलब ये था कि आपके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, सब ऐशो आराम है, फिर भी ऐसा डर डर के जीना पड़ता है, इसलिए बोल रहा था।
मैं इसलिए नहीं जी रही हूं कि मुझे जिंदगी से प्यार है, बल्कि इसलिए जी रही हूं क्योंकि मेरी जिंदगी का एक मकसद है। जब तक मैं उस मकसद को पूरा न कर लूं, मेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते हो, ठीक है, मैं अपनी रक्षा खुद कर लूंगी। तुम जा सकते हो। अरे मैडम, अगर ऐसी बात है तो जामिया के होते हुए आपको कोई टच नहीं कर सकता है। मैडम, अपन जिंदगी भर आपका साथ देने के लिए रेडी है। भीमा जी, 2 दिन हो गए वो जामलिया का बच्चा 1 लाख रुपया पेशगी ले गया और अभी तक उसकी कोई खबर नहीं। जामलिया का बच्चा नहीं, जामलिया खुद हाजिर है साहब। अरे आओ आओ, हम अभी तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। शाबाश, तो तुम वो कागजात ले ही आए। हमें मालूम था कि तुम जरूर कामयाब होकर लौटोगे। ये क्या? ये आपकी शराब की बोतल साहब, आधी पी थी, पूरी ले आया हूं। और ये 1 लाख रुपए आपकी अमानत, आपको वापस। मगर क्यों? बात ऐसी है साहब, मैंने उस घर का कोना कोना छान मारा। अलमारी, कबाड़, तकिया, गदेला, यहां तक के कपड़े भी फाड़ डाला, मगर उन कागजात का कोई पता नहीं चला साहब। तुम्हारा मतलब है वो कागजात उसके पास नहीं है? कागजात उसके पास घर में तो नहीं है साहब, कहीं छुपा दिया हुआ तो कोई भरोसा नहीं साहब। लड़की वो छोकरी बहुत शानी है साहब, बहुत शानी छोकरी है वो, मगर अपन आपका काम नहीं कर सका। वेरी वेरी सॉरी साहब, माफ कर दे। आइंदा कोई काम होगा तो बुला लेना। हाँ, जाता हूं। इसका मतलब है उन कागजात को हासिल करने के लिए हमें कोई नई चाल चलनी होगी।